नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम आज आपको टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। जो एब्जॉर्प्शन की क्लासिफिकेशन उनके बारे में पढ़ाएंगे। इससे पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन दे दिया है एब्जॉर्प्शन का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? तो हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। आपका नॉन आयनिक डिफ्यूजन से पहले आपको यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा हमारे क्या होते हैं। बेसिकली आयनिक और नॉन आयनिक क्या होते हैं, इससे पहले समझना पड़ेगा जो हमारे आयनिक ड्रग और नॉन आयनिक ड्रग होते क्या हैं। तो जो आपके आयनाइज ड्रग और अनआयनाइज ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जो आयनाइज ड्रग होते हैं क्या होता है आपका वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो हमारे अनआयनाइज ड्रग होते हैं क्या होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं। अब जो हमारे लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो क्या होता है, हमारे एब्जॉर्प्शन उनका क्या होता है ज़्यादा होता है, और जो हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं उनका क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन कम होता है। जैसे आप समझिए आपके स्टमक में क्या होता है, आपके स्टमक में होता है एसिड। आपके स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है। तो क्या होता है, जो आपका वीक एसिड ड्रग होगा वो कहाँ होगा, एब्जॉर्ब, आपका ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होगा, स्टमक में होगा। और जो आपका बेसिक ड्रग होगा उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, आपको पहले समझना पड़ेगा जो हमारा आयनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो क्या है। तो हमारा जो आयोनाइज्ड ड्रग होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, और जो हमारा अनआयोनाइज्ड ड्रग होता है वो क्या होता है, हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। अब कह रहे हैं आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इन वाटर सॉल्युबल एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल। जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो हमारा आयनाइज्ड ड्रग है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो क्या है, आपका लिपिड सॉल्युबल है। ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन नॉन आयनाइजेबल फॉर्म। जो आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो किस में होती है, आपके लिपिड सॉल्युबल में, मतलब आपका क्या अनआयोनाइज्ड फॉर्म या फिर नॉन आयनेबल फॉर्म। जब आपकी ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो किस में होगी, लिपिड सॉल्युबल में होगी। तो अब हम समझते हैं इसका जो पहला पैसिव डिफ्यूजन है उसके बारे में। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज नॉन एनिक डिफ्यूजन। यहाँ पे नॉन एनिक डिफ्यूजन से आप समझ गए होंगे अब कि जो आपका क्या है, जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है वो क्या है, जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है वो आपका है लिपिड सॉल्युबल, मतलब नॉन एनिक डिफ्यूजन है। कह रहे इट इज़ मेजर प्रोसेस फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन मोर देन 90% ऑफ ड्रग। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो कितना होता है, 90% से ज़्यादा जो हमारा ड्रग का जो है इस प्रोसेस में जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये डिपेंडेंट किस पे होती है, डिपेंडेंट होती है आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जो ये आपका जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंडेंट होता है। द ड्रग मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब क्या रहा है, जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग मॉलिक्यूल है तो कहाँ से करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे इसको कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या है, समझ लीजिए ये हाई कंसंट्रेशन है और ये है हमारा लो कंसंट्रेशन। तो समझ लीजिए आपका क्या है, ये आपका छत है, फॉर एग्जांपल ये आपकी छत है, और ये क्या है आपका, ये आपका नीचे घर है। तो क्या अगर आप छत से, हमारा क्या होता है टंकी लगी होती है हमारे छत में, तो टंकी से अगर हम नीचे को पानी लेके आते हैं तो हमारा ऐसे आ जाता है ना, हमें मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या होता है, हमें कोई भी एनर्जी इसमें रिक्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इजी समझिए कि हमारा क्या है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हमारे ड्रग मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायर नहीं है। हाँ, अगर अगर हम जो है नीचे से ऊपर को चलाएंगे, अगर लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन चलाएंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, बट हम इसमें क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल से रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्रग मॉलिक्यूल की, रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। ठीक है, कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। अब इसका जो डायग्राम है आप उसको समझिए। हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं। तो हमारा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है क्या होगा, ये हमारा ब्लड है, ये क्या होगा बेसिकली, ये क्या है हमारा पैसिव डिफ्यूजन, ये हमारा पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो ड्रग है वो क्या होगा, ड्रग मॉलिक्यूल क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये मूव तो कर रही है तो क्या हो रहा है बेसिकली,
सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई भी जो है एनर्जी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर नहीं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रही है। और ये क्या है, हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू। अब हम देखते हैं दूसरा यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही डिपेंडेंट था। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आपके जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं मूव कहाँ कर रहे हैं, एक्रोस मूव कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसके हेल्प से कर रहे हैं, कैरियर बॉडीज़ की हेल्प से कर रहे हैं। अगर हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कैरियर बॉडीज़ नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है, कैरियर बॉडीज़ की हेल्प से क्या कर रहा है, आपका जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो क्या कर रहा है, कैरियर बॉडी की हेल्प ले रहा है। फिर कह रहा है इट वर्क्स एट मच फास्टर एज सिंपल एंड पैसिव डिफ्यूजन। अब ये क्या कर रहा है, आपके जो पैसिव डिफ्यूजन थे उससे जो है फास्ट वर्क कर रहा है। इसमें क्या है, नो एनर्जी रिक्वायर, इसमें कोई भी एनर्जी, इसमें भी जो हमको कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, आपके हाई कंसंट्रेशन से ही लो कंसंट्रेशन की ओर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो मूव कर रही है। क्या है, कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है यहाँ पर, बट क्या होता है, हमारे जो कैरियर बॉडीज़ होती हैं वो रिक्वायर होता है। अब इसका हम समझ लेते हैं सिंपल, ये क्या हमारी ड्रग है, क्या कर रहा है, एक्रोस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यहाँ पे जो हमारी कैरियर बॉडीज़ होती हैं वो क्या होता है, रिक्वायर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या कर रहे हैं, ड्रग मॉलिक्यूल मूव कर रही है। तो बेसिकली इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, बट हमारा क्या है, कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी, क्योंकि क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। पर यहाँ पे क्या होगा, जो कैरियर बॉडी होगी वो क्या होगी, रिक्वायर होगी। अब हम देखते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हाई से लो हो रहा था अभी तक कहाँ हो रहा था, अभी तक हमने यहाँ पे जितने दो डिफ्यूजन पढ़े तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, बट अब क्या हो रहा है, अगेंस्ट वर्क करेगा। अब आपका क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से, अब आपका क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आपकी जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या करेगी, मूव करेगी। तो इसको क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई भी ड्रग हाई से लो की ओर जो है क्या करेगी, मूव करेगी ड्रग मॉलिक्यूल, तो उसको कोई भी एनर्जी की रिक्वायर नहीं होगी। बट अब इसमें क्या हो रहा है, आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या हो रही है, ड्रग मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, आपको एनर्जी रिक्वायर तो होगी बिल्कुल। अगर आपको कहना नीचे से अपने ऊपर टंकी में पानी चलाना होगा तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, आपको मोटर की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी। तो वही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मॉलिक्यूल मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा इस ट्रांसपोर्ट में का जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करते हैं। कंसंट्रेशन टू, यहाँ पे क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहे हैं। और इसको क्या चाहिए, अब एनर्जी रिक्वायर चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ड्रग, जो हमारी मूवमेंट हो रही है ड्रग की, उसके लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी रिक्वायर चाहिए, क्योंकि क्या हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या काम कर रहा है, अगेंस्ट वर्क कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। अब आता है हमारा क्या होता है, एटीपी इज़ यूज्ड। अब एटीपी जो होता है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस की हेल्प से। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर की हेल्प से क्या है, मॉलिक्यूल को तोड़ देना। तो हमारा जो एटीपी है वो किस में टूट रहा है, एडीपी में टूट रहा है। अब इसका जो है, इसको समझ लेते हैं डायग्राम को। तो क्या है, हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन जितने भी अभी तक हमने दो जो डिफ्यूजन पढ़े उसमें क्या हो रहा था, हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आ रहा था। बट यहाँ क्या हो रहा है, हमारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन हो रहा था। तो ये क्या हो रहा है, हमें एनर्जी रिक्वायर है, तो हमारा एटीपी जो है एडीपी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। फॉर सिंपल क्या आपका ब्लड है, तो काफ़ी आसान है आपका, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो जो है काफ़ी ईजी है। अब आता है आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट। पोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन। जो आपका पोर्ट ट्रांसपोर्ट है बेसिकली क्या होता है, आपका कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्लो होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इसमें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट।
अब इसमें आपका एब्जॉर्प्शन होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का, लो मॉलिक्यूलर साइज का और वाटर सॉल्युबल। जो आपके वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल है जैसे कि आपका यूरिया हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया एक्सेट्रा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, उसे यूज़ किया जाता है ड्राइविंग फोर्स में। जो हमारे सॉल्वेंट ड्रग होती है, बल्क फ्लो ऑफ वाटर अलोंग विथ स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल अक्रॉस थ्रू सच एक्वस चैनल्स। क्या ड्रग है बल्क फ्लो में वाटर की, वो क्या करता है अलोंग, वो किसके साथ होती है स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अकर थ्रू सच एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए, जैसे ये क्या है, ये हमारा एक्वस पोर है, प्रोटीन चैनल है, तो क्या है ये मेम्ब्रेन है हमारी बेसिकली। तो इसमें क्या हो रहा है फिल्ट्रेशन होता है, हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है ड्रग मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे क्या फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब आते हैं हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो हमारा मैकेनिज्म होता है, कह रहा थी मैकेनिज्म एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो हमारा मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक क्वेटनरी अमोनियम कंपाउंड्स एंड सल्फोनिक। कह रहा है विच आयनाइज अंडर ऑल पीएच कंडीशन इन आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो जो हमारा मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक जैसे कि आपका क्वेटनरी अमोनियम कंपाउंड्स होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका। कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है विच आयनाइज अंडर ऑल पीएच, जो कि आयनाइज हो जाता है आपके सारे पीएच में। पीएच क्या होता है बेसिकली आपका जो पीएच होता है वो क्या करता है आपके नेचर के बारे में बताता है ड्रग के कि वो क्या सॉलिड है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, उसको क्या है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं जो आपका प्रोपिनॉल होता है इज एन बेसिक ड्रग। जो आपका प्रोपिनॉल है वो क्या है एक बेसिक ड्रग है दैट फॉर्म्स ऑन आयन पेयर, जो कि फॉर्म क्या करती है आपके आयन पेयर विथ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड के साथ क्या करता है आपकी जो बेसिक ड्रग है वो फॉर्म क्या कर रहा है आयन पेयर बनाता है ओलिक एसिड के साथ, जिससे कि एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दिस मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में क्या होता है बेसिकली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसके बाद आपका लास्ट है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आपको इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि आप जो है डिप्लोमा में है आपके लिए इतना जो है सफिशिएंट होगा। आशा है कि आपका वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।